अयोध्या से मोदी जी हार गए। क्यों हार गए? जिन्होंने राम जी का मंदिर बनाया, जो राम को जन जन तक पहुंचाए, वो हार गए। और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, वो लोग जीत गए। जिन्होंने भगवत गीता को पूरी दुनिया में जाके, मोदी जी जहां भी जाते हैं तो उस देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, दुनिया तक भगवत गीता पहुंचाने वाले मोदी हार गए। और राम पर उंगलियां खड़ी करने वाले, राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अयोध्या में जीत गए। क्यों? क्योंकि हिंदू सलाह किससे ले रहा है? मंथरा जैसे लोगों से। यदि हिंदू संगठित हो जाए और सलाह केवल राम की माने, राम के भक्तों की माने, तो उसकी जय जयकार होगी। पर सलाह जय चंदों से ले रहा है। आज हमारा समाज हिंदू सनातनी सलाह किससे ले रहा है? जय चंदों से। सलाह अच्छे व्यक्ति से लीजिए, जो देश के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, उनका सपोर्ट आप सनातनी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज भागवत हो रही है, गीता हो रही है, राम राम। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, खुले मंच से जय श्री राम बोलने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। जो खुले मंच से राम नाम बोलते हैं, राम की जयकारा लगाते हैं, वो हार जाते हैं। और जिनके मुंह से राम निकलता नहीं, वो जीत रहे हैं। और जिताने वाले हिंदू। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? संगठन की कितनी बड़ी कमी है। हिंदुओं की एकता यदि शुरू में भी होती तो 700 वर्षों तक ये भारत गुलाम क्यों होता? 500 वर्ष मुगलों की गुलामी, 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी। कैकई सलाह किससे ले रही है? मंथरा से। आज का कुछ हिंदू, कुछ सनातनी, इनके सलाहकार कौन बन गए? जयचंद। जयचंदों की सलाह लेंगे तो परिणाम अच्छे कैसे आएंगे? अयोध्या की आम जनता का पूरा कर्तव्य था कि जिन्होंने राम के इस मंदिर को बनाकर दुनिया तक राम की जय जयकार की गूंज लगवाई, वो राम भक्तों का तो समर्थन करते। नहीं करना था क्या? क्या राम का ऋण नहीं था हम सब पर? इसलिए आपका एक गलत निर्णय आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को बहुत दुखद हो जाएगा, कष्टदायी हो जाएगा। इसलिए चाहिए आपको कि सदा, चाहे आप देश के बारे में सोचें या परिवार के बारे में सोचें, सोचिए, पर सलाह गलत की मत लीजिए। यदि आपने देश के बारे में सोचा और सलाह गलत की ली तो भी देश के लिए गलत हो जाएगा। परिवार के लिए सोच रहे हैं और सलाह गलत की ले रहे हैं तो परिवार के लिए गलत हो जाएगा। इतिहास से सीखते क्यों नहीं है आप लोग? वो तो प्रभु राम की कृपा थी कि पुनः सनातनियों की ही सरकार बन रही है। वो तो प्रभु की कृपा है, वरना सनातन विरोधी तो खूब जोर लगाए हैं कि वापिस सनातनियों का बोलबाला ना हो। वो राम नाम की गूंज से प्रेम नहीं करते, उन्हें तो राम दुश्मन की तरह लगते हैं। वो तो अच्छा है कि अब आप लोग अपने अपने घर में कीर्तन कर लेते हो, राम राम का नारा लगा लेते हो, जय श्री राम बोल लेते हो, हाथ जोड़ के राम राम कह लेते हो। आने वाले समय में यदि सनातनी संगठित नहीं हुए
तो राम राम का कीर्तन कहीं सुनाई ना पड़ेगा। इसलिए आपको सनातनियों को एक संगठन में संगठित रहना चाहिए। अब आप बताइए कि भारत में जब से वर्तमान प्रधानमंत्री जी, उसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने क्या भगवत गीता दुनिया तक पहुंचाई? नहीं। तो जो भगवत गीता को, जो भगवान कृष्ण के 700 श्लोक हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक भगवत गीता है। इस संसार में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसलेट ना किया गया हो। और भगवत गीता का सबसे पॉपुलर एक श्लोक है जो सबको रटा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ पूरी भगवत गीता में, इस श्लोक का अर्थ पूरी दुनिया को प्रेरित करता है कि तू कर्म कर। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कर्म कर तू अपना, मैं फल देने बैठा हूं, तू कर्म खूब कर। कर्म की सबसे श्रेष्ठ प्रेरणा यदि हमें मिलती है तो भगवत गीता से। कर्म कर। आज के बच्चे जो खटिया तोड़ रहे हैं, ये गीता पढ़ते ना तो खटिया ना तोड़ते, कर्म करते, क्योंकि गीता कह रही है कर्मण्येवाधिकार, तू कर्म कर। बात समझ में आ रही है कि ऊपर ऊपर जा रहा है? बताइए, हम हिंदुओं की सबसे उत्तम पूज्य पुस्तक कौन सी है? जोर से। हम सनातनियों की सबसे पूज्य पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता। वही भगवत गीता ले जा करके दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि नहीं? तो ये भारत का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? जोर से। ये सनातनियों का सम्मान है कि अपमान? तो जो आपको सम्मान दे रहा है, जो देश को सम्मानित करा रहा है दुनिया से, जो भारत की भगवत गीता को जन जन तक पहुंचा रहा है, जो भारतीयता का प्रचार कर रहा है, भारत के संस्कारों का प्रचार कर रहा है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी हम आम जनता की है, नहीं है? है या नहीं? इसके पहले किसने गीता दी भाई? बताओ नाम, हम उसका भी नाम ले लें। इसलिए नाराजगी इतनी भी ना हो कि आपकी नाराजगी से, देखो, एक जंगल में दो शेर थे। एक जंगल में दो शेर थे। एक शेर था जवान, एक शेर था बूढ़ा। तो जवान और बूढ़ा शेर जो था, दोनों साथ में रहा करते थे। किसी तीसरे ने फूट डाल दी और दोनों शेर अलग अलग हो गए। तो जो बूढ़ा था वो तो बेचारा, जवान लाया करता था मांस शिकार करके और बूढ़ा खाया करता था। तो बूढ़ा अलग हो गया, वो बेचारा दौड़ तो सकता नहीं था ज्यादा और शिकार नहीं करता, तो भूखों मर रहा था। तो एक दिन क्या है, कुत्तों को लगा कि चलो ये बुढ़े शेर को अपने मार डालते हैं और खा लेते हैं। तो सारे कुत्तों ने घेर लिया। और जब कुत्तों ने घेरा शेर को किसने घेरा? कुत्तों ने घेर लिया, क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया था। तो कुत्तों ने घेर लिया। और जब कुत्तों ने घेर लिया तो उसका जवान मित्र दौड़ा दौड़ा आया और उसने हुंकार भरी, सारे कुत्ते भाग गए। तो किसी कुत्ते ने कहा कि भाई, तुम्हारी तो इससे शत्रुता थी, ये तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो? तब उस जवान शेर ने कहा कि आपस में हम इतना भी, हाँ, माना कि आपस में हम एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, हल्का फुल्का चलता है, लेकिन हम आपस में इतने ना उलझ जाएं कि हमारे लड़ाई, हमारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। हमारी आपस की लड़ाई का फायदा कहीं ये कुत्ते ना उठाएं। हिंदुओं, यदि आप आपस में लड़ते रहे तो याद रख लेना कि आपकी आपस की लड़ाई का फायदा ये कुत्ते उठा लेंगे। शेर बूढ़ा हो गया है तो हम सब
सपोर्ट करें, साथ ना छोड़ें, वरना चारों तरफ से कुत्ते लगे हैं। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों, जरा होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, आपस में। सनातनियों, तुम तो संगठित रहो। हम दुनिया से थोड़ी कह रहे हैं कि लोग हमारा सपोर्ट करें, अपने सनातनियों को तो संगठित रहना चाहिए। सनातनियों को संगठित रहना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि सनातनी संगठित रहें? जाति, हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी लगी है, दीमक की तरह। जातिवाद घुसा पड़ा है। ये मेरी जाति का, जात, मर जाओगे ऐसे में, मिट जाओगे ऐसे में। मुगलों ने क्या षड्यंत्र खेला? अंग्रेजों ने एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाया, और जब लड़ाया तो दो में से एक तो जीतेगा, तो एक को तो उसने ही हरा दिया, जीत लिया। और जब वो जीता तो अंग्रेज ने उसे मार के उसकी सत्ता, अब अंग्रेजों के पास दोनों की सत्ता आ गई। बात समझ में आई? एक राजा से दूसरे को लड़ाया, तो दो लड़े, दो में से जीतेगा तो एक जीता, और फिर जो जीता उसे अंग्रेजों ने मार दिया। तो अब बताओ, दो सत्ता अंग्रेजों के पास आ गई। ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने भारत को गुलाम कर लिया। आपस में लड़ाई, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। मैं आपको कहा करता हूं, ये समझदारी नहीं है आपकी। मैं कौन हूं? मैं ये ना कहूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ये ना कहूं कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये ना कहूं कि मैं वैश्य हूं, मैं ये ना कहूं कि मैं शूद्र हूं। बस मैं ये कहूं कि मैं सनातनी हूं, हिंदू हूं। केवल एक परिचय हो, हम सनातनी। जातवाद में लड़ोगे मर जाओगे। हम 4 भाई हैं। दुर्गा मां के कितने हाथ हैं? 2, जोर से। दुर्गा मां के कितने हाथ हैं? जोर से 8। दुर्गा मां के कितने हाथ हैं? 8। कितने हाथ? 8। आठ हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। और दुर्गा मैया का वाहन क्या है? क्यों है शेर? शेर जंगल का राजा होता है। शेर जंगल का राजा होता है, और दुर्गा मैया ने शेर को अपने कंट्रोल में रखा है, राजा को कंट्रोल में। हाँ या ना? राजा की सवारी है शेर की सवारी दुर्गा मैया की। और दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से 8। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम 4 इकट्ठे हो गए जिस दिन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उस दिन तुम्हारे हाथ हो जाएंगे 8। और जिस दिन 8 हाथ से ये देश संभालना शुरू करोगे तो शेर की सवारी करोगे। क्या मजाल के कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे, कोई मुगल, कोई अंग्रेज, कोई भारत की तरफ एक आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरे भारत के शेरों, मेरे भारत के शेरों, अपने शेर का साथ दो। कुत्तों को फायदा उठाने का मौका मत दो। सनातनी पहली बार आजाद हिंदुस्तान में इस तरह से सनातनी अपनी खुली बात कह सकते हैं, वरना कहां कहने की इजाजत थी। दुर्गा मैया के 8 हाथ क्या इशारा कर रहे हैं? हम चारों संगठित रहें। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य, शूद्र। अच्छा बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन? जोर से उत्तर दो। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। क्षत्रिय भगवान की कहां से? भुजाओं से। भगवान नारायण के भगवान से, भगवान के जंघा से
वैश्य जन्म लेता है और भगवान के चरण से शूद्र का जन्म हुआ। अब बताओ, चारों के पिता एक हैं या चार हैं? चारों के ब्राह्मण के पिता भगवान हैं, तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भी भगवान ही पिता हैं। भगवान ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण कौन? भगवान का पुत्र। क्षत्रिय कौन? भगवान का पुत्र। वैश्य कौन? भगवान का पुत्र। शूद्र कौन? भगवान का पुत्र। हम चारों एक बाप की, एक पिता की संतान है, इसलिए चारों को मिलजुल के प्रेम से भाई की तरह रहना चाहिए। तुम चारों भाई हो और पांचवे को अपना भाई मत मान लेना। तुमने भाई मान के ही तो गलती कर दी। पांचवा कोई भाई नहीं है। भाई वो हो सकता है, चलो बताओ, गाय हमारी कौन? जोर से, गाय हमारी बताओ। ब्राह्मण गाय को माता कहता है या नहीं? हाँ या ना? क्षत्रिय गाय को माता कहता है कि नहीं? वैश्य गाय को माता कहता है कि नहीं? शूद्र गाय को माता कहता है कि नहीं? जो गाय को माता कहते हैं बस वो हमारे भाई हैं। जो गाय को मार के खाते हैं वो हमारे भाई, वो हमारे भाई हो सकते हैं जो गाय को माता कहते हैं। भाई भाई तो वही होगा ना जो हमारी विचारधारा से मिलता हो। भाई तुम गाय को माता कहते हो, हम भी गाय को माता कहते हैं, हम तुम भाई भाई। अब हम गाय को माता कहें और तुम गाय को खा जाओ और फिर भी हम तुम्हें अपना भाई कहें, कैसे होगा? बात समझ में आई? इसलिए चार भाई कहा गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि ये चारों की विचारधारा एक है। ब्राह्मण के भगवान राम, क्षत्रिय के भगवान, बताओ क्षत्रिय किसे अपना भगवान मानते हैं? सबके भगवान राम। हम सबके भगवान कितने हैं? बोलो। सबके भगवान एक, भगवान नारायण, वही राम, वही कृष्ण। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों के भगवान एक। एक भगवान हम मानते हैं और जहां चारों एक को मान रहे हैं, इसलिए हम भाई भाई हैं, क्योंकि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं। जो राम को नहीं माने, जो कृष्ण को नहीं माने, भाई वो हमारे भाई कैसे हो? भाई सब थोड़ी हो सकते हैं। सब कैसे भाई हो जाएंगे? जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूटेगा उसे भी आप भाई कहोगे क्या? बोलो। जो आपकी गाय को मार के खा जाएगा उसे भी भाई कह दोगे क्या? जो आपके हिंदुओं को बरगला बरगला करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कितने गांव हिंदुओं के धर्म परिवर्तन हो गए और अन्य धर्मों में चले गए, अन्य मजहब पंथों में चले गए, क्या वो भी आपके भाई हैं जो दिन रात हिंदुओं को बरगला करके, भड़का करके और दूसरे मजहब पंथों में ले जा रहे हैं? क्या वो भी आपके भाई हो गए? सबको भाई मत कह देना। वो भाई हमारे हैं जो राम को अपना आदर्श मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। जो कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं वो हमारे भाई हैं। जो गाय को माता मानते हैं वो हमारे भाई हैं। जो भारत को माता कहते हैं वो हमारे भाई हैं। जो भारत को माता ना कहें, जो वंदे मातरम ना कहें, वो कैसे भाई हो जाएंगे? इसलिए अपनों को पहचानो, जय चंदों को ना तुम अपना कहने लग जाओ। जो गंगा को माता कहते हैं, जो यमुना को माता कहते हैं, वो तुम्हारे भाई हैं। जो गंगा को माता नहीं, नदी कहते हैं, वो हमारे भाई कैसे हो सकते हैं? क्यों जी? नर्मदा कौन है? बोलो। माता है? कोई नदी कहे नहीं, ये तो नदी है भाई। जो नर्मदा को माता कहते हैं, गंगा को, सरयू को, सरस्वती को माता कहते हैं, वो ना हमारे भाई हैं। भाई विचारधारा